जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको सार्क कंट्रीज के बारे में समझाया था। जो आपको यहाँ से इंडिया के आसपास जो कंट्री हैं ये सार्क कंट्री के अंतर्गत आती हैं। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। जब यहाँ पे इसके आस पड़ोस में सार्क कंट्री बन गई, सार्क का संगठन बन गया, तो जो ये एशिया आपको दिख रहा है, एशिया के जो पूर्वी भाग हैं, ये भाग आपको, ये भाग और ये इधर की कंट्रियों ने भी एक संगठन का निर्माण किया। इन लोगों ने कहा कि भैया तुम अपना विकास के लिए संगठन बना सकते हो तो हम भी संगठन बना सकते हैं। तो जो आपको ये रेड वाली कंट्री दिख रही हैं, छोटे छोटे द्वीप वाली आइलैंड वाली कंट्री दिख रही हैं, इन कंट्रियों ने एक समूह बनाया जिसको कहते हैं आसियान। आसियान संगठन। अब आसियान के संगठन क्या है इसके बारे में समझते हैं। आसियान एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है। ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया एशिया का। तो इसका एक संगठन है, इसको दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन कहते हैं। इसके बारे में देखिए इस स्लाइड में। देखिए, आसियान का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ ईस्ट एशियन, यानी साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब, एशियन नेशन मतलब एशियाई देशों का एसोसिएशन, संगठन मतलब एशिया के दक्षिण एवं पूर्व एशियाई देशों का संगठन, उसी को कहते हैं आसियान। इसका जो हेड ऑफिस है वो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अब इंडोनेशिया कहाँ है, जकार्ता कहाँ है, वो चीज़ें अभी हम समझेंगे आगे। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चौराहा किस देश को कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो ये जो आसियान ग्रुप है, इस ग्रुप में 10 कंट्री आती हैं, 10 देश आते हैं, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये कंट्री आती हैं। अब इनके बारे में आगे देखते हैं दूसरी स्लाइड में। आपको एशिया का मैप ये दिख रहा है, एशिया का मैप। इस एशिया के मैप में, इस मैप में जो आपको ये कंट्री दिखाई दे रही है रेड वाली, यही सार्क आसियान की कंट्री हैं। तो इन कंट्रीज के इमेज को हम दूसरी स्लाइड में स्पष्ट रूप से देखेंगे। इस स्लाइड में, इसमें देखिए, इसमें आपको सिर्फ आसियान में जो कंट्री है वही दिखाई दे रही हैं। अब इन कंट्रीज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली जो कंट्री है यहाँ पे आसियान में वो है म्यांमार। म्यांमार जो है वो भारत से सटा हुआ है, लेकिन भारत और म्यांमार के बीच में, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि यहाँ पे एक पर्वत है जो भारत और म्यांमार को अलग करता है, उसको कहते हैं आराकान पर्वत। म्यांमार की जो राजधानी है वो पहले नेपिताओ, पहले रंगून थी, लेकिन अब इसकी राजधानी नेपिताओ है। म्यांमार जो है वो पहले भारत का ही हिस्सा था, ये इंडिया का हिस्सा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे इंडिया से अलग कर दिया था, म्यांमार कंट्री को। म्यांमार ही वो देश है, यहीं पे जो दिल्ली के मुग़ल बादशाह थे, शाह आलम जफ़र जी थे, उनकी यहाँ पे दरगाह बनी हुई है, उसको मैंने आपको पॉलिटी में बताया था। आसियान के अंतर्गत जो दूसरी कंट्री आती है उसको कहते हैं हम थाईलैंड। आपको जो यहाँ पे दिख रही है ये कंट्री, ये देखिए, ये कंट्री जो आपको येलो कलर की जो कंट्री दिख रही है इसको कहते हैं थाईलैंड। म्यांमार, म्यांमार के बाद दूसरे नंबर पे थाईलैंड। थाईलैंड की जो राजधानी है वो बेकांग है, और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। थाईलैंड एक नहर का निर्माण कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस बीच को काट के, उसका नाम है क्रा नहर। जब ये क्रा नहर का यहाँ निर्माण कर लेगा तो जो जहाज़ें यहाँ से गुजरती हैं होकर के, यहाँ से गुजरती हैं, वो जहाज़ें यहाँ से ना गुजर के सीधा यहाँ से गुजरेंगी और इसको उसका फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पे टोल टैक्स मिलेगा। तीसरे नंबर पे जो कंट्री आती है वो आती है आपको जो यहाँ पे रेड कलर में दिख रही है ये कंट्री, इसको कहते हैं लाओस। यानी म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। लाओस की जो राजधानी है वो वियंतियान है। लाओस, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये जो 3 कंट्री आपको दिख रही हैं, ये इतना हिस्सा आपको जो दिख रहा है, ये तीनों पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया का हिस्सा थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया क्या है, जैसे पहले हमारे यहाँ क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया था इंडिया में, तो उसी तरीके से जो ये हिस्सा है पूरा, यहाँ पे भी अंग्रेज़ों का राज था और इस पूरे एरिया को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहते थे।
तो नेक्स्ट कंट्री कौन सी है? अगली कंट्री यहाँ पे आती है लाओस हो गया, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस हो गया। उसके बाद में आता है ये वाली जो कंट्री आपको दिख रही यहाँ पे, इसको कहते हैं कंबोडिया। कंबोडिया की जो राजधानी है नामपेन है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध भगवान विष्णु का मंदिर है, उस मंदिर को कहते हैं अंकोर वाट का मंदिर। तीसरी कंट्री यहाँ पे आती है वियतनाम। तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये तीनों एक ग्रुप में हैं। अगली जो कंट्री आती हैं, कितनी कंट्री हुई? 5 कंट्री हो गई यहाँ पे। सबसे पहला म्यांमार, येलो वाला थाईलैंड, फिर लाओस, फिर कंबोडिया, फिर वियतनाम, ये 5 कंट्री हो गई। इसके अंतर्गत 10 कंट्री हैं, तो 5 हमने क्लियर कर ली। अगले नंबर पे आता है मलेशिया। जो आपको ये वाला भाग दिख रहा और ये वाला भाग दिख रहा, ये दोनों भाग जो है मलेशिया के हैं। अब आप कहेंगे ये दो कैसे हैं? तो देखिए ये पूरा पहले एक ही में था, लेकिन कभी भूतकाल में कभी सुनामी आई और उसने इसके बीच के भाग को डुबा दिया। अब क्या हुआ कि मलेशिया 2 भागों में टूट गया। एक पूरब में मलेशिया हो गया, एक पश्चिम में मलेशिया हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो पूरब वाला मलेशिया था उसमें एक नई कंट्री बन गई। आपको थोड़ा सा येलो नीले कलर में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला, इसको कहते हैं ब्रुनई। ये नई कंट्री है, ये मलेशिया से बनी है, नई कंट्री मलेशिया के अंदर बनी है। और जो यहाँ पे पश्चिम वाला भाग मलेशिया का था, इसमें भी एक नई कंट्री बनी जिसका आपने नाम काफ़ी सुना होगा, इसको कहते हैं सिंगापुर। यहाँ पे एक जो छोटी सी कंट्री है उसको कहते हैं सिंगापुर। सिंगापुर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चौराहा कहते हैं। अब इसको चौराहा क्यों कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, ये भी आना चाहिए आपको। तो देखिए, जब प्रशांत महासागर से जहाज़ें होती हुई ऐसे आती हैं तो वो यहाँ से कहीं से निकल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ सब द्वीप हैं। तो जितनी भी जहाज़ें वो हिंद महासागर में आने के लिए ये रास्ता यूज करती हैं, ये वाला रास्ता यहाँ से। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जब जहाज़ें आई तो उनको कहीं पे रुकने की जगह नहीं मिली। तो यहाँ पे क्या होता है कि सारी जहाज़ें रुकती हैं सिंगापुर में, यहीं पे पेट्रोल, यहीं पे ईंधन भराती हैं, जहाज़ों में ईंधन भरा जाता है, बाकी सारी चीज़ें रिपेयरिंग जहाज़ों की सब कुछ यहीं पे होता है। मतलब पहला जो ज़मीन है वो यहीं पे मिलती है जहाज़ों के लिए, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चौराहा कहते हैं। और यही कारण है कि सिंगापुर सबसे ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट है वो इसी कारण है, क्योंकि यहाँ पे सब अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी जहाज़ें व्यापार होता है सब यहाँ पे आके रुकती हैं। अगली जो कंट्री आती है आसियान के अंतर्गत वो है इंडोनेशिया। आपको जो ये बैंगनी कलर वाली कंट्री दिख रही, छोटे छोटे द्वीपों से यहाँ तक फैली हुई दिख रही है, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। सऊदी अरब और कुवैत ये सब नहीं है। सबसे बड़ा मुस्लिम देश अगर कोई है तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो है वो लगभग वो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ। कितने द्वीपों से मिलकर बना है? तो इसके पास में लगभग 13,000 आइलैंड हैं। कितने? 13,000 आइलैंडों से मिलकर इंडोनेशिया बना हुआ है। इसकी जो राजधानी है वो जकार्ता है। इसके बाद में जो अंतिम देश आता है आसियान का वो है फिलीपींस। आपको तो ये हरा वाला दिख रहा है, ये फिलीपींस है। इसकी राजधानी मनीला है। तो हम आसियान के सारे कंट्री को समझ गए। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहली कंट्री आसियान की म्यांमार, फिर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और फिर ये वियतनाम। ये 5 कंट्री इधर हो गई, 5 इधर देख लेते हैं। मलेशिया, सिंगापुर छोटा सा, ब्रुनई, उसके बाद में 9वें नंबर पे इंडोनेशिया और 10वें नंबर पे फिलीपींस है। तो हमने आज क्या किया कि आसियान के अंतर्गत जो कंट्री हैं उनका थोड़ा सा ओवरव्यू देखा। इनको हम डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, उसका क्या नाम है, इसको माइंड में बैठाना है। तो ये कंट्री कहाँ पे है? ये कंट्री आपको यहाँ पे है एशिया के मैप में, ये भी देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो समझ में आया है, वीडियो पसंद हुआ है तो कृपया एक लाइक कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।